को कब्र में दफना कर जाते हैं तो दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। हदीस में आता है कि ये फरिश्ते मुनकर नकीर हैं। इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत, खौफनाक सियाह और नीली आंखें और लंबे सियाह बाल होते हैं। ये दोनों फरिश्ते इंसान के सामने उसके एमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार है तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है कि तेरा दीन कौन सा है? अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन था? अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से भर दी जाती है। उसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूं। तो उस वक्त मुनकर नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के। दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनाहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके एमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनाहगार होता है तो वो इन सवालों के जवाब में कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ इल्म नहीं। इसके बाद जमीन को हुक्म दिया जाता है कि वो आपस में मिल जाए, यहाँ तक कि इस मरने वाले शख्स की पसलियां एक दूसरे के अंदर पेवस्त होकर टूट जाती हैं और उस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि ये शख्स क़यामत तक इसी अजाब में मुब्तला रहेगा। हदीस में आता है कि उन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा होता है कि अगर रुए ज़मीन के तमाम इंसान और जन्नात मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहें तो उसको न उठा सकेंगे, और अगर ये